मैं अभी प्रयागराज माघ स्नान उत्सव पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर मैं बैठा हूँ महाराज जी के पास। आप इनसे भारतीय संस्कृति सभ्यता में गौरवपूर्ण इतिहास पर महाराज जी प्रकाश डालेंगे। अब आप महाराज जी से सुनिए महाराज जी का परिचय। हाँ, अब बोलो। पन्ना धाई के द्वारा बचाए गए, अपने पुत्र को वरदान दे दिया और पन्ना धाई ने उदय राजा को बचा लिया। उदय से राणा प्रताप शक्ति सिंह हुए। शक्ति सिंह राणा प्रताप मुसलमानों से हमेशा जीवन भर युद्ध करते रहे। बाद में दोनों में खटखट दोनों भाइयों में हो गया। खटखट होने पर वो जाके मान सिंह से और अकबर से मिल गया। मिल जाने पर राणा प्रताप अकेला था। एक बार शिकार के बारे में दोनों में बार होड़ लग गई। भामा साहब पंडित जी ने दोनों को मना कर दिया, भाई आपस में मत लड़ो। वो एक शिकार को कहा हमने मारा, वो कहे हमने मारा। दोनों में होड़ हो गई तो दोनों ने तलवार खींच ली। तो भामा साहब पंडित ने कहा कि भाई तुम लोग राजकुल के हो, तुमको ऐसा लड़ना ठीक नहीं है, और छुड़ा दिया। तो शक्ति सिंह भाग करके मान सिंह के पास चला गया और मान सिंह जो है उनके बाबा जसवंत सिंह ने अकबर को अपनी बेटियां दे दी। ऐसे मान सिंह का जो मान नाम था वो मान सिंह पीछे सिंह लाग गया। अभी आगे कट करके और मान सिंह बन गया। मान सिंह बन गया तो कौन है, गाय को खाने वाला सिंह बन गया। वो जब गाय को खाने वाला बन गया तो वो तुरुक के मदद में पड़ गया, तुरुक हो गया। वो मान सिंह वो आया राणा प्रताप से लड़ने के लिए। राणा प्रताप जो है स्वतंत्र विचार का था, वो आज़ाद था, स्वतंत्र था, उसके जहाँ में पौरुष था। वो 70 शेर का भाला, 70 शेर का कवच, 70 शेर का तलवार लाद करके इतना वजन था, इतना पुष्ट था वो कि जो अकेले अपने दम पर मुगलों से लड़ता रहा, मुसलमानों से लड़ता रहा। एक बार मान सिंह अकबर के यहाँ इनके राणा प्रताप के यहाँ आए और कहा कि हमको भोजन कराओ। भोजन कराने के लिए भोजन तैयार करा करके राणा साहब ने भोजन ना किया। मान सिंह को बहुत रंज हो गया। कहा क्यों नहीं साथ में भोजन कर रहे हो। राणा ने कहा कि भाई तुम साथ में बैठ के भोजन करने लायक नहीं हो। तुम्हारे बाबा ने जसवंत ने अपनी बेटी को जोधा भाई को दे दिया है। उनको अकबर को दे देने के कारण आज तुम हमारे साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते हो। नहीं, हम तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकते हैं। तुम कैसे हम सिंह मान लें तुमको। फिर इसी जगह बहुत बड़ी फौज लेकर के अरावली के पहाड़ी पर आकर के युद्ध ठान दिया। और युद्ध में राणा बहुत वीरता से लड़ा। लड़ते हुए उसने आखिरी में जब भगना पड़ा तो 4 जवान मुसलमानों का पीछा किया। शक्ति सिंह को माया आ गई, दया लग गया कि मेरा भाई अब हमसे भाग रहा है। तो 2 मुसलमानों का पाछे सर काट दिया। राणा ने देखा तो 2 का सर उसने काट दिया। उसी तरह जंगल में रहे। फिर जंगल में उनका लड़का जो था, लड़की जो थी वो भी जंगल में पड़ी रहे। रोटी बनाया, बिलार रोटी लेकर के भाग गई। लड़का भूखन मरने लगा। तो उसी जगह इनको बड़ा दुख हुआ और ये कहा अब हम जाके मिल ही लें ऐसी गति में तो स्वाधीन हो जाएं इनके। तो अकबर के जब मान सिंह के और अकबर के स्वाधीन होने के लिए जब तैयार हो रहे थे, भामा साहब पंडित
इनके पूर्वज के उपरहित थे और उनके पास इतना धन था कि जो एक पैसा उसने कभी खाया नहीं उस धन को जो राज दरबार से पाता था। और वही धन कहा राणा प्रताप ये धन सब तुम्हारे पिता का दिया हुआ मेरे पास है, इसको रख लो। तो राणा ने उसको रख लिया। गौ की रक्षा के लिए राणा ने, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए राणा ने जो वीरता दिखाई है आज दुनिया में बखानने योग्य है। ऐसा महापुरुष जन्मा नहीं है और न अब जन्मा होगा। ऐसे देश के लिए अपने जान की बाजी लगा दिया है राणा प्रताप, ऐसा बड़ा योद्धा। समाप्त। जय जय सीताराम जय जी सीताराम महाराज जी। महाराज। बहुत सुंदर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गौरवपूर्ण इतिहास पे महाराज जी ने प्रकाश डाला। आज आवश्यकता है हम अपने बच्चों को गौरवपूर्ण वीर पुरुषों की कथाएं सुनाएं। जय दूसरा है थोड़ा सा शिवाजी के बारे में देखो। जय जय सीताराम जी महाराज। हाँ।